साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एरोमेटिसिटी का आज ये दूसरा लेक्चर है जो बीएससी सेकंड ईयर में है और अदर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की जो भी बच्चे उनके लिए भी ये वाला लेक्चर फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए शुरुआत करें, अपन एरोमेटिसिटी से रिलेटेड चर्चा करते हैं। आपके सामने टॉपिक है एरोमेटिसिटी से रिलेटेड हकल का रूल्स क्या है, हकल का नियम क्या है। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं सबसे पहले तो ये बात है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है अपने पास, बेंजीन रिंग है। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं साहब, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। मेरी बात समझना। तो बेंजीन में क्या क्या खासियत दिख रही है अपने को। एक तो बेंजीन में मेरे को साइक्लिक कंपाउंड है साहब, ये बेंजीन रिंग। तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर भी ये वाला नेचर होना चाहिए कि जो कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक होने चाहिए। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होने चाहिए, मतलब डीलोकलाइजेशन में होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई बॉन्ड जो है डीलोकलाइजेशन में होने चाहिए। सभी जो कार्बन रहते हैं, जैसे बेंजीन में 6 कार्बन है, सभी कार्बन कहाँ पे होने चाहिए साहब, एक ही प्लेन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्बन ऊपर नीचे हो, मतलब समतलीय कंपाउंड होना चाहिए, प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए। एक ये शर्त भी होगी साहब। एक और शर्त ये है कि जब एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो साहब हकल रूल्स फॉलो करना चाहिए। और हकल रूल ये कहता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे सभी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है साहब। तो बेंजीन तथा उसके व्युत्पन्नों में कुछ स्पेसिफिक विशिष्ट कैरेक्टर, विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जिन्हें एरोमेटिक गुण, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज या एरोमेटिसिटी कहते हैं। ठीक है। कोई हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए तो है ही मटेरियल। जब ये देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखते हैं तो उनके लिए मैं बीच बीच में जो टर्म अंग्रेजी की यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी भी थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव होगी और अंग्रेजी मीडियम वालों को थोड़ा समझने में फ़ायदा होगा। ठीक है। साइक्लिक कंजुगेटेड पॉलीइन होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, साइक्लिक कंजुगेटेड मतलब चक्री संयुग्मित पॉलीइन होते हैं। पॉलीइन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, एक से अधिक पॉलीइन जो अत्यधिक असंतृप्त होते हैं। अनसेचुरेटेड तो है ये, जहाँ डबल बॉन्ड है वो अनसेचुरेटेड है, लेकिन फिर भी स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं ड्यू टू रिजोनेंस एनर्जी। इनके बेंजीन और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें रिजोनेंस एनर्जी होती है। ओके। ये योगात्मक क्रियाएं नहीं देते हैं, नहीं देते साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। बेंजीन और ऐसे कंपाउंड में आपने देखा होगा कि जैसे हाइड्रोजन लगा हुआ कार्बन से, तो वो हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप जुड़ेगा। तो कौन सी रिएक्शन दे रही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं। और को किस किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ये वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं साहब। अगला पॉइंट है ये संगत खुली श्रृंखला वाले पॉलीन जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब इसमें और इसमें जब कंपैरिजन किया जाए तो ये वाले तो कंपाउंड क्या करते हैं भैया, ये वाले इनसे ये वाले क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं बेंजीन रिंग, क्योंकि ये वाले जो कंपाउंड है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं साहब। आगे बात करें, हकल का नियम बता ही दिया। हकल का नियम क्या है, हकल का नियम साहब, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाते हैं। हकल ने अनेक एरोमेटिक यौगिकों का अध्ययन किया है साहब। हकल के, है ना, इस नियम के अनुसार समतली चक्री यौगिक, बेंजीन रिंग का उन्होंने एग्जाम्पल लिया ही है। समतली चक्री यौगिक एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं जिनमें चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पर n एक इंटीजर है। n की जगह आप वैल्यू रख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। यदि n की जगह मैं 0 रखूँगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 रखूँगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसी साइक्लिक रिंग जिसमें 2, 4, 6, 10 नहीं 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये साहब क्या है, हकल का नियम। आगे बढ़ते साहब, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बेंजीन रिंग की बात करें तो हकल का नियम तो है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की जगह अपनों ने 1 रख दिया तो 4 × 1+2 कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए n क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के लिए 1, इसके लिए n क्या होगा 2, इसके लिए n की जगह वैल्यू क्या रखेंगे 3। यदि n की जगह पर 2 वैल्यू रखेंगे तो
4 2 जा 8, 8 + 2 कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब नेफ्थेलिन में आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसमें 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। जब एंथ्रासिन की बात करेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन है साहब। इनके अलावा कुछ हेट्रोसाइक्लिक मतलब विषम चक्री यौगिक भी होते हैं, वो एरोमेटिसिटी शो करते हैं, एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे पिरिडीन, फ्यूरेन, पायरोल, और इनमें भी एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं। तो कौन कौन से साहब इसमें पिरिडीन है, पिरिडीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्यूरेन है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। पायरोल में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए साहब, तो ये जो है ये भी एरोमेटिक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, वो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। कुछ चार्जेस वाले भी होते हैं जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपनों ने हकल रूल तो पढ़ा ही है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यदि n की जगह में 0 रख दूँ तो 4 × 0 + 2 मतलब कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस कंपाउंड में साहब 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन है और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें 2 2 4 और 2 6 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, है ना, मतलब ये सोच लो कि ये यहाँ पर पहुँच जाए तो अगली जो पोजीशन होगी, अगली जो स्थिति होगी वो क्या हो सकती है, ऐसे हो सकती है क्या, यहाँ पे नेगेटिव और ये है, और इसको अपन बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया। तो कुल मिला के डीलोकलाइजेशन है, और ये क्या साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन है, ये भी क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये काउंट कर लिए, 2 2 4 और 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए साहब, ये वाला भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। साइक्लोहेप्टाडाइनिल केटायन, यहाँ पर कार्बन है, ये अंडरस्टूड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे साहब इसमें, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे बढ़ा साहब, अब बात करें कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो होता क्या है, जो बेंजीन रिंग होती है उसमें कार्बन होता है, और कार्बन से क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच रहता है। ओके, कार्बन होता है और कार्बन से हाइड्रोजन का अटैचमेंट रहता है। अब इस हाइड्रोजन को साहब हटाना है ना, बेंजीन नाभिक में जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु या किसी अन्य मूलक का किसी इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक केटायन के द्वारा होने वाले प्रतिस्थापन क्रिया को इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन कहते हैं। जो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो अभी अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। मेरी बात समझना, अब इसमें कुछ नहीं है, होगा क्या, ये मैकेनिज्म दे रखी साहब, ठीक है। इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो, इसी मैकेनिज्म को। चलिए, हमने लिया यहां पर, दिख तो रहा ना, ये लिए अपनों ने बेंजीन रिंग, ओके, इसमें डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया अपनों ने। किसका अटैक करवाया साहब, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया। अब इस जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन यही काम में आने वाला है। तो होगा क्या साहब कि जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ा तो पॉजिटिव चार्ज पहुँच गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया साहब, और बाकी स्थिति ऐसी की ऐसी है। आगे जाके ये जो रिजोनेंस होगा इसी में रिजोनेंस चलता रहेगा। तो रिजोनेंस होगा, रिजोनेंस के कारण अब जरूरी थोड़ी कि ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पर है, अगर हो ये कि ये वाला बॉन्ड आ जाए साहब यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो अगली स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ यहाँ, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। अगली रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगी ये वाली स्ट्रक्चर मिलेगी। क्या होगा, जरूरी नहीं ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज ये वाला बॉन्ड आ जाए यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो अगली जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगी आपको ऐसे मिलेगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना लिया साहब, एक बॉन्ड यहाँ, ये वाला यहाँ आ गया ना, तो ये बॉन्ड यहाँ पर, और ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये 3 रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रही है अपनों को, 1 2 और 3, ये तीनों रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब तीनों रिजोनेंस का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये जो इस रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर, यहाँ से पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव चार्ज भी है इस रिंग में, ओके। और यहाँ पर जो है H जो जुड़ा हुआ है ये, और ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ा है, ये कंडीशन बन रही साहब, ओके। मेरी बात समझ में आ गई।
अब नेक्स्ट स्टेप में जो होगा, ये जो कंडीशन बन रही है, होगा क्या कि H को निकलना ही पड़ेगा और H क्या निकलेगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा, तो ये बॉन्ड वापस काम में आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे ये कहूँ मैं आपसे कि इस रिएक्शन को अगर अपन डायरेक्टली देखें तो यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है ना, हर जगह हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन जो अटैच है वो हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो कुल मिला के ये हाइड्रोजन बॉन्ड देके अगर जाए यहाँ पर, तो आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा वापस वो का वही ये और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये H आ जाए, E आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आपको जोड़ना है, चाहे क्लोरीन जोड़ना हो, NO2 जोड़ना हो, जो भी जोड़ना हो जोड़ सकते हैं। तो बेंजीन वाले में से 6 पाई इलेक्ट्रॉन में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक के साथ में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक के साथ में नया बॉन्ड बना लेते हैं। शेष 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, इसमें कहाँ पे 5 कार्बन परमाणु 1 2 3 4 5 5 कार्बन परमाणुओं पर डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन जो बात करेंगे, जो अपनों ने मैकेनिज्म देखी वो देखेंगे हैलोजनीकरण में, नाइट्रीकरण में, सल्फोनीकरण में, फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया और हैलोजनीकरण, सभी में वो की वही चर्चा डिस्कशन होगा। चलिए सबसे पहले बेंजीन का हैलोजनीकरण करवाए, तो बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दी साहब। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दी, AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बन गया। ये वाली रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मेरी बात सुनना, और पीछे करें, ठीक है, गए। चलिए आपको यहीं पर समझा देते हैं इसको। एक रिएक्शन आप समझ में आ जाएगी तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। हम बात करें बेंजीन का हैलोजनीकरण। ये लिया अपनों ने साहब बेंजीन रिंग, बोले तो C6H6, इसका हैलोजनीकरण करवा रहे क्लोरीन AlCl3 की प्रेजेंस में साहब। AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बन रहा है साहब, C6H5Cl प्लस ये लिखा मैंने HCl। ओके, इसी को आप ऐसे भी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये Cl2 लिखा, वो का वही AlCl3 लिखा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ C6H5Cl, यहाँ पे Cl मतलब यहाँ का H रिमूव हो गया, ओके, प्लस ये लिख दिया HCl। अब ये तो है सिर्फ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को अपन मैकेनिज्म के फॉर्म में कैसे बताया कि कैसे ये मैकेनिज्म हो, मैकेनिज्म कैसे हुई। तो जब आप एक मैकेनिज्म देखोगे तो सारी मैकेनिज्म आपको समझ में आती जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो शुरुआत करें। तो हो क्या रहा है, स्टेप फर्स्ट जो है, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले बात करें स्टेप वन। इस स्टेप वन में क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन है उस क्लोरीन का क्या हुआ, वियोजन हुआ, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हुआ। तो ये Cl है, Cl है, और क्या लिया आप लोगों ने, AlCl3 लिया ना, AlCl3। तो यहाँ पर एक Cl माइनस निकल जाएगा, है ना, और बच जाएगा Cl प्लस। तो Cl माइनस और AlCl3 माइनस AlCl4 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया Cl प्लस, और ये लिख दिया मैंने AlCl4 माइनस। ये Cl प्लस जो है इसी को क्या कहेंगे हम साहब, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। मेरी बात समझ में आई, इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को भेजा बेंजीन से रिएक्शन करने के लिए कि जा तो रिएक्शन करके आ। तो जो अभी E प्लस लिखा था ना उस मैकेनिज्म में मैंने, उसी तरह से इसमें Cl प्लस लिखना। तो यहाँ पर देखते हैं अपन पूरी मैकेनिज्म सिस्टमेटिक तरीके से। यहाँ पर हाइड्रोजन है ये साहब, किसको भेजा अपनों ने, Cl प्लस को। ये Cl प्लस को भेज दिया अपनों ने। Cl प्लस कहाँ पर अटैक करेगा साहब, Cl प्लस अटैक कर रहा है इस जगह पर, अटैक कर रहा है, ठीक है, अटैक करवा देते हैं। ये Cl प्लस आया और यहाँ पर हाइड्रोजन है जो है ये। तो ये वाला जो बॉन्ड था साहब, वो वाला बॉन्ड इधर आ गया इस Cl प्लस को जोड़ने के लिए। तो इस जगह क्या आ जाएगा साहब, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, ये बॉन्ड बना लिया। मेरी बात समझ में आ गई। अब हमने मिलना चालू ही रिजोनेंस स्ट्रक्चर। अगली रिजोनेंस स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो ये हुआ साहब, ये पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड, ये H, और इधर लिख दिया मैंने Cl।
अगली रिजोनेंस स्ट्रक्चर में ये हुआ साहब, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा इस जगह पर, और एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पे H और यहाँ पर Cl, ये हो गया साहब। और इन तीनों की रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बन जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज और इधर H और ये Cl। अभी तो ये एक स्टेप हुई है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो बना इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। अभी ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स से जो अगली स्टेप में क्या होगा, ये साहब जो आपके पास में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन के आया है इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स वापस आपके पास यहां तक की एक रिएक्शन हो गई। अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसकी नकल मारता हूं वापस सेम टू सेम में, इस कंडीशन में इसको ऐसे भी लिखूं तो भी चलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये वाला लिख लेता हूँ, ये H और ये Cl और ये, ठीक है। इसको यहाँ पर पूरा ऐसे करके भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ करके ऐसे लिखूं तो भी चलेगा। अब आया वापस AlCl4 माइनस, बोल रहा है AlCl4 माइनस कि मुझे H प्लस चाहिए साहब, ठीक है, H प्लस चाहिए। तो यहाँ का H प्लस और यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। तो साहब यहाँ से ये H प्लस निकल रहा है तो वापस बॉन्ड यहाँ आ रहा है, मतलब H प्लस निकल रहा है वापस बॉन्ड यहाँ आ रहा है, तो हम ऐसे बना लेंगे स्ट्रक्चर अगली इस तरीके से, अठिने लिखा Cl और यो बॉन्ड अठिने यो और सेम। तो कुल मिला के माथापोड़ी ये थी कि हाइड्रोजन को हटाना था और उसकी जगह क्लोरीन को जोड़ना था, उसकी ये मैकेनिज्म हो गई साहब, और ये बन गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस AlCl3 और Cl माइनस और H प्लस HCl। तो ये है मैकेनिज्म साहब। और आपको अगर एक मैकेनिज्म ढंग से आती है तो इसके बेस पर आप जो अगली मैकेनिज्म है, ये तो हेलोजिनेशन है, नाइट्रीकरण की भी कर सकते हो और सल्फोनेशन की भी मैकेनिज्म आप कंप्लीट कर सकते हो। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी साहब। ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। ये मैकेनिज्म है किसकी, हेलोजनीकरण की, कुछ भी नहीं है, जो रिएक्शन है वो लिखी, फिर अपनों ने कुछ नहीं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, बॉन्ड का मूवमेंट करवाना, बस मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं है, बॉन्ड को मूवमेंट करवाना है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है, ये रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी एक, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को पकड़ाया, वापस अपनों ने लिया AlCl4 माइनस जो निकला था, ठीक है, यहाँ AlCl3 है ना, ये AlCl4 माइनस वापस लिया और वापस ये H प्लस निकल जाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक साहब, आगे बढ़े, चलिए। तो मैंने जो आपको जो बताया वो सारी चीज़ें वो अच्छी तरह से आपको इस मैकेनिज्म में समझा दी। ओके, अब वैसे किसी सेम टू सेम नाइट्रेशन है, नाइट्रीकरण में भी रिएक्शन है, बेंजीन है, HONO2 लिया है साहब, कुछ नहीं करना अपने को, ये H प्लस और ये OH, H और OH निकल जाएगा, NO2 H2 निकल जाएगा, NO2 जुड़ गया, बस ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब इसको मैकेनिज्म की फॉर्म में, तो जो वहाँ पर अपन Cl प्लस ले रहे थे, इसमें क्या लेना है, सिर्फ आपको NO2 प्लस लेना है और मैकेनिज्म करवा देना है। कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। होगा क्या यहाँ पर देखो, NO2 प्लस कहाँ से मिलता है अपने को, यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। तो साहब HONO2 जो लिया है, HONO2 HNO3 को ही कहते हैं, नाइट्रिक एसिड है, यहाँ का HO, ये HO और यहाँ से ये H2SO4, तो ये जो होगा ना HSO4 माइनस H3O प्लस और ये NO2 प्लस, नाइट्रोनियम आयन बन रहा है, नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस। तो NO2 प्लस वो का वही मैकेनिज्म जो अपनों ने Cl प्लस के लिए देखा था अभी जस्ट, कुछ भी नहीं करना है, NO2 प्लस अटैक कर रहा है यहाँ पे साहब, इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, रिजोनेंस होगा, इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, ये रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, है ना, ये बन गया साहब, प्रोडक्ट बन गया। अगली स्टेप में क्या किया साहब, कुछ नहीं करना अपने को, ये जो आपके पास जो ये है वापस से
इस हाइड्रोजन को हटाना है और NO2 को परमानेंटली जोड़ना है। तो H+ निकल गया साहब, कोई दिक्कत नहीं। HSO4- और H+ H2SO4 अलग हो गया और ये NO2 जो है जुड़ गया, ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। मतलब ये जो अपना रिएक्शन देखिए उसको मैकेनिज्म के फॉर्म में इस तरीके से देखा जाता है। हमारी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। इसी टाइप से सेम टू सेम सल्फोनीकरण रिएक्शन, बेंजीन का सल्फोनीकरण करवाना है। ओके, तो बेंजीन की रिएक्शन के साथ करवाऊंगा, H2SO4 के साथ ही करवाऊंगा। तो ये H और यहाँ से OH H2O SO3H जुड़ गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जो H2SO4 है वो क्या क्या कर रहा है? H3O+ बन रहा है, HSO4- बन रहा है और SO3+ बन रहा है। ये चीज़ें हो रही है। SO3 बन रहा है, सॉरी क्या है यहाँ पर? सिर्फ SO3 है। SO3 के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर। एक चीज़ ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके SO3 के ऊपर चार्जेस नहीं है। SO3 जो है एक लुईस जो होता है, लुईस बेस, लुईस एसिड है साहब, है ना। तो ये SO3 लिया आप लोगों ने। SO3 के पास जगह है, वेकेंट है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। ओके, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल के पास है ना, वो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल ही है। तो यहाँ से ये बॉन्ड इधर गया तो SO3 सल्फर को जोड़ लिया। पॉजिटिव चार्ज ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो पॉजिटिव चार्ज अठीने आ गया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया तो ये वाला बॉन्ड, सॉरी ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। और इन कॉम्प्लेक्स ये बना दिया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब इसी को वापस उतार लिया साहब। हो क्या रहा है? इसी को उतारा अपनों ने, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया है ना। इसी को उतारा अपनों ने, इधर लिख लिया अपनों ने ये, और वापस क्या है इसमें से ये जो H+ है तो निकालना था आपका, ये प्रोडक्ट बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगली रिएक्शन फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन की CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कई बने साहब, टॉलुइन बने साहब। अब ये टॉलुइन जो बन रहा है इसमें भी मैकेनिज्म देखनी है साहब। या फिर एसिल क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाते हैं तो एसिटोफिनोन बनता है। मैकेनिज्म की बात करना साहब, ई में एल्किल हैलाइड लिया साहब, एल्किल हैलाइड बोले तो RX लियो, तो R+ और X-, इसके साथ अटैच हो गया। X- की जगह X की जगह अपन Cl ले लिया माना कि, तो यहाँ Cl- निकला तो AlCl3, ये AlCl4-। अपने पास ये कार्बोकेटायन बना, जो भी क्या बना, ये क्या बना? कार्बोकेटायन। हमारी बात समझना। अब जो अपन Cl+ के लिए मैकेनिज्म बताई वो कि वो यहाँ R+ लिख लो, Cl+ की जगह क्या लिख दो? R+ लिख दो। कुछ नहीं करना है इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये वाला R+ यहाँ आया, ये वाला बॉन्ड हटने जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हटने जाएगा। अगली स्टेप में ये वाला बॉन्ड हटने आयो, पॉजिटिव चार्ज हटने बन गयो। अगली स्टेप में ये वाला बॉन्ड हटने आयो, पॉजिटिव चार्ज हटने बन गयो। अना तीनों को मतलब ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है वो 5 कार्बन के ऊपर घूम रही है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पर तो यहाँ पर नहीं जाएगा। अगर आप जो है इसमें अगर ऐसे बना लेते हो तो वो गलत हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि ये जो है रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है और एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब हाइड्रोजन निकल जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने को R+ को जोड़ना है और H+ को निकालना है, ये काम करना है। तो ये अगली स्टेप में क्या हो रहा साहब, ये अपनों ने H+ को निकाल लिया है और ये जो बॉन्ड बन रहा था इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया, आपका मेन प्रोडक्ट ये बन गया। इसी को आप ऐसे भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। AlCl4- ये H+ और Cl- HCl निकल गया, ये बचा AlCl4- AlCl3 हो गया। ओके, अब वो की हुई सेम टू सेम। अपन वहां पर RCl लिखा था, यहाँ पे CH3CO+ कर देते, कोई दिक्कत नहीं साहब। R+ की जगह क्या कर दें? CH3CO+ कर दो, तो कर दे, क्या फर्क पड़ रहा साहब? कर दिया अपनों ने CH3CO+। इसको यहाँ जोड़ा, यहाँ पर अंडरस्टूड हाइड्रोजन तो है ही साहब, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, COCH3 जोड़ दिया, रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते गए, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लिया साहब। अभी सिग्मा कॉम्प्लेक्स को बोला कि अब तू क्या कर, हाइड्रोजन को निकाल दे। ये हाइड्रोजन निकल गया साहब, और AlCl4- तो H+ और Cl- HCl, और ये AlCl3 लिख दिया, COCH3 पूरी तरह से जुड़ गया, H+ निकल गया है।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई है। ये है इसकी मैकेनिज्म। आगे बात करें मर्क्यूरीकरण। कौन सी? मर्क्यूरीकरण रिएक्शन नेक्स्ट है बच्ची, लास्ट मर्क्यूरीकरण। इसमें देखो रिएक्शन दिखने में बड़ी पर है बड़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब बेंजीन की मर्क्यूरिक एसीटेट किसके साथ रिएक्शन करवा रहे साहब? ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट बनता है। इसका नाम कंपाउंड का फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट है। ओके, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट बनता है। हो क्या रहा कमाल साहब, यहाँ पे ये बेंजीन लिया, रिएक्शन करवाई अपनों ने। ओके, यहाँ का H है ये, तो हो सा रहा साहब यहाँ पर कि CH3, ये COOH, ये CH3COOH, इसको H मिल जाए तो CH3COOH, ये Hg यहाँ जुड़ गया, Hg, बस हो गया कंप्लीट काम अपना, रिएक्शन हो गई, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट बन गया। अब क्या करें साहब, ये जो हो रहा करामात इसको मैकेनिज्म में शो करना है, कर लेते साहब मैकेनिज्म में शो, हमारा ही राज चल रहा है। तो मर्क्यूरिक एसीटेट लिया तो ये सबसे पहले तो इसका हेटेरोडाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो CH3COO माइनस और Hg प्लस COOCH3, ये इलेक्ट्रोफाइल अपने पास ये मिल गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को भेजा अपनों ने बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए, फास्ट रिएक्शन करेगा, HgCOOCH3 जुड़ा है यहाँ पर। मालूम है अपने को साहब कि ये बॉन्ड काम में आने वाला है, तो ये इस रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स को बोला कि CH3COO माइनस वापस आ गया, ये H प्लस और CH3COO माइनस, ये CH3COOH लिख दिया, बाकी जुड़ गया साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को आप ऐसे भी शो करेंगे तो भी चलेगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, H प्लस निकल गया, तो वापस जो आपकी ओरिजिनल ये बन गया फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। ये मर्क्यूरीकरण वाली रिएक्शन हो गई। अब इलेक्ट्रोब्लिक प्रतिस्थापन है ना, व्यापीकृत क्रियाविधि का ऊर्जा अवस्था आरेख, ये इसका ऊर्जा अवस्था आरेख है। इस ऊर्जा अवस्था आरेख में क्या होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि हो रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में ये कंडीशन है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है साहब, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये इसको ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट कहेंगे। ओके, आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगली स्टेज में क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो हो रहा है ये करामात हो रही है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने की कोशिश में है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका होगा और हाइड्रोजन निकलने की कोशिश में। तो इतना सा फर्क है, इसमें डॉट डॉट किसके बीच में लगा रखा, इस कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, और यहाँ पर डॉट डॉट किसके बीच लगा रखा अपनों ने साहब, इन दोनों के बीच में लगा रखा है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, और ये हो जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो गया आपके टॉपिक इलेक्ट्रो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड, बहुत अच्छे टॉपिक थे। मैकेनिज्म भी मैंने अच्छी तरह से समझाई। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, ये तीनों ही मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अच्छे से साहब आप कर लेना कंप्लीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना कॉपी में, कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बॉन्ड को मूवमेंट कराना आना चाहिए बस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, अगला वाला टॉपिक एरिल हैलाइड से रिलेटेड है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एरोमेटिसिटी मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया। ओके, तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।